ये हुई भी है यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग। ये गाड़ी का हादसा भी ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से हुआ है। इस तरह ये सारी बेचारी और इनकी वजह से इतनी देर इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पे ट्रक वगैरह नहीं गुजर रहे रोड। ये यहाँ से लैंडस्लाइडिंग के बाद रास्ता साफ हो गया यहाँ से। और अगर आपने भी हुंजा स्कर्दू वाला रास्ता नहीं देखा हुआ तो फिर ये वीडियो देख लो। इसमें मैं इस तरह रास्ता बनाऊंगा कि अगर अपनी गाड़ी पे हुंजा से स्कर्दू या स्कर्दू से हुंजा जाने होता हो तो वो सारा कवर हो जाए। मौसम और भी यहाँ पे इतना अच्छा हो गया कि यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, मगर जाना तो पड़ेगा। अगर यहाँ रुक गए तो जो हुंजा की बर्फ है वो मिस हो जाएगी। उसके अलावा जो ये जगलोट स्कर्दू रोड है ये वैसे भी लैंडस्लाइडिंग के लिए जो है ये मशहूर है। बाकी भी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:06। तो निकल के देखते हैं क्या है। आज भी वही हुआ जो कश्मीर हुआ था, दरवाजा जम गया है। पीछे से जब डोर फ्रीज हो गया था थोड़ा परेशान हो गए थे, मगर एक्सपीरियंस से फिर आदमी काफी कुछ सीख जाता है। मगर आज पानी गर्म नहीं करना पड़ता, ठंडे पानी से गुजारा हो गया है। अभी सबसे मुश्किल काम है ये जीप पे बैग रखना, क्योंकि ऊपर सारी ये बर्फ जम गई है। तो अब देखते हैं बैग कैसे रखने हैं। यही हाल था, इस तरह से अंदर फंसा लिया सामान, क्योंकि ऊपर वाला काम तो बहुत मुश्किल था। बाकी अब अपना सफर शुरू कर दिया है। रास्ते का अभी भी नहीं पता लगा कि खुला है कि नहीं, तो वो आगे चेक पोस्ट पे देख के आके पता लगेगा क्या हिसाब किताब है। बाकी 4x4 लगा दिया, कोहरा काफी जमा हुआ है यहाँ पे, तो ये 4x4 से जरा गाड़ी स्लिप नहीं होगी। स्कर्दू से हुंजा का ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 300 किलोमीटर है और 6-6.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। हम स्कर्दू सिटी से थोड़ा सा बाहर रुके थे, इसलिए फिर हम लोगों को ज्यादा रश नहीं मिला। और मैंने हुंजा तो स्नो में नहीं देखा, मगर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में अगर सबसे खूबसूरत कोई एरिया स्नो में तो वो ये स्कर्दू ही है। मैं हैरान हो गया इसकी सीनरी देख के। अभी हम परसों यहाँ से गुजरे तो ये पहाड़ सारे जो है ये खुश्क पड़े हुए थे, बिल्कुल लाल रंग के, और आज देख ले तकरीबन 48 आवर्स में यहाँ पे इतना फर्क पड़ गया है। और सड़क की पोजीशन ये है, कोहरा जमा हुआ सारी पे ही। अब स्कर्दू से काफी आगे आ गए हैं। यहाँ पे मेरे रुकने की मकसद ये था, आपको ये नजर आ रहा होगा, गर्मियों जब आते हैं तो ये सारा ही यहाँ से पानी गुजरा होता है। ये इंडस रिवर है और अब स्नो पड़ी हुई तो सिर्फ ये इतना सा हिस्सा रह गया है, बाकी सारा जो है बर्फ पड़ी है। तो चूरा पहुंचते पहुंचते हमने एक चीज नोटिस करी कि सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही है। पर अब हमारे ख्याल दिल में ये भी आ रहा था कि सुबह सुबह का टाइम है और स्नो भी पड़ी है, शायद इस वजह से ऐसा हो। और जैसे जैसे हम लोग आगे जाते रहे तो हमने नोट किया कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस दफा नहीं नजर आ रही, कोई ट्रक वगैरह भी नजर नहीं आ रहा। फिर हमने सोचा कि अब चेक पोस्ट तक जाके देखते हैं। स्कर्दू एंटर होने से पहले ये एक चेक पोस्ट आती है, तो सोचा इधर पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन है। अभी ये इस तरह सीन है कि वो जो पीछे चेक पोस्ट वाले वो तो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन नहीं है और उनके हिसाब से रास्ता नहीं खुला हुआ, और उन्होंने कहा कि आप चले जाए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि 10 किलोमीटर होने बाद बर्फ खत्म हो जाएगी। और उन्होंने कहा 30 किलोमीटर आगे जो है रास्ता लैंडस्लाइड हुई थी, तो देखते हैं कि रास्ता खुला है कि नहीं। बाकी तो ये कर रहे हैं कि रास्ता खुला हो तो हम लोग हुंजा पहुंच जाए। हम जब सुबह स्कर्दू से निकले थे तो हमें दो बातें पता थी। एक तो लैंडस्लाइड किसी एक जगह पे नहीं हुई हुई, मल्टीपल जगहों पे हुई हुई है। दूसरा हमें ये पता लगा था कि अगर वो चेक पोस्ट से आपको आगे जाने दो तो आप समझ जाएगा कि रास्ता जो है वो खुला हुआ है। और हम यही अज्यूम कर रहे थे कि ठीक है अब खैर मेरे चेक पोस्ट से आगे चले गए तो रास्ता खुला हुआ होगा। आगे खुला है बंद है? आगे यार आगे बता रहे बंद है ना, लेकिन जाना है आगे हमने भी। तो आप कैसे ट्रक आ जाएगा आपका? हाँ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये भाई साहब को याद रखेगा, आज के दिन की स्टोरी में इनका बहुत अहम किरदार है। यहाँ से तो थोड़ा सा हम गुजर गए हैं, आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये यहाँ पे अब हो गई है लैंडस्लाइडिंग। पत्थर पड़े हैं। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर मशीन खड़ी हुई है जिसने रास्ता साफ करना है, मगर यहाँ मसला है कि कम्युनिकेशन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब लैंडस्लाइडिंग जो है वो सामने हुई है, मगर वो यहाँ पे जीप और गाड़ी से ट्रक खड़े किए हुए, उसकी वजह ये है कि यहाँ से कभी भी ऐसे पत्थर जो है नीचे आ सकते हैं। ये यहाँ से पत्थर टूटे हैं सारे और ये इस तरह नीचे आ गए हैं। और नीचे कमेंट करके अपना जोर ना लगाएं, मुझे पता है लैंडस्लाइडिंग वाले एरिया के इतना नजदीक नहीं जाना चाहिए। अभी तो हम लोग ध्यान रखेंगे।
मुझे लगता है रास्ता ना खुद ही खोलने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 2 घंटे सोया हूँ और लग रहा है काफी सारा साफ कर लिया। काफी दूर जाके देखते हैं। बड़ी हिम्मत है इन लोगों की, इन्होंने हाथों से पत्थर बड़े बड़े साइड पे करके तो रास्ता बना रहे हैं। छोटे छोटे पत्थर तो ट्रक वालों ने अपनी मदद आपके तहत खुद ही फेंक लिए थे और पीछे से और लोग भी आ गए थे, तो इनको काफी आसरा हो गया था। मगर मसला इन बड़े पत्थर का था, ये जो था ये हटाना बहुत मुश्किल थे, क्योंकि ये हाथों से हिल ही नहीं रहे थे और टोचन टाइप भी चीज नहीं थी जिसे ट्रक के पीछे बांध के ये लोग खींच लेते। पीछे से भी ये ट्रक वाले रास्ता साफ करते हुए आया जो हम लोग इतना आगे आ गए थे। मगर यहाँ पे ट्रक वालों के साथ साथ गाड़ियों वाले भी आ गए थे और जब बहुत सारे लोग इस तरह इकट्ठे हो जाए तो फिर आपस में आर्गुमेंट भी होती है और हर कोई अपनी मर्जी कर रहा होता है। और ये जो पत्थर हटाना है ये बड़ी टेक्निक का काम है और ये सिर्फ इन भाई साहब को आती है और ये वही भाई साहब है जिनका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक पॉइंट तक तो सब लोग इनकी बात मानते रहे, मगर एक पॉइंट के बाद आगे जब इनकी बात कोई नहीं मान रहा था तो इन्होंने कहा ये पड़ा सारा कुछ, मैं थक गया हूँ, खुद ही करो अब। और तकरीबन 1 घंटे तक ये बेचारे यहाँ खवार होते रहे कि इस तरह कर ले इस तरह कर ले, मगर जब इन्होंने देखा ना कि नहीं आसरा हो रहा तो फिर इन लोगों ने उसको बोला भाई आ जाओ, हमसे नहीं हो रहा, और फिर एंट्री हुई इस हीरो की। रास्ता खुलने के बाद हम लोगों ने फौरन यहाँ से जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ज्यादा रास्ता सारा इन्होंने साफ किया। हम लोग, मैं तो खड़े होकर वीडियो बना रहा था और पापा गाड़ी के पास है, तो फिर हमने सोचा कि हम अपनी जीप सबसे लास्ट में निकालते ही था। ये लोग सारे अपनी गाड़ियां निकाल लें, उसके बाद देखते हैं। ये गाड़ी नहीं गुजर रही है क्योंकि चौड़ी ज्यादा है। उनका ट्रक तो नहीं गुजरा, मगर उन्होंने कहा कि आप अपनी गाड़ी ले जाएं और मेहरबानी है उनकी। हमने तो कुछ भी नहीं किया, सारा रास्ता तो इन्होंने खोला है। अब अपना सफर आगे शुरू करते हैं। चलो जाओ, लाने वाले बस अल्लाह खुश रखे। नहीं बस जाओ, अल्लाह खुश रखे, दुआ देता अल्लाह खुश रखे सर, लाने वाले अल्लाह। हम लोग यहाँ से निकल के काफी खुश थे और हमें यह था कि चलो अब रात तक हुंजा पहुंच जाएंगे, और अगर हुंजा ना भी जा सके तो यहाँ से 100 किलोमीटर आगे जगलोट है, कम से कम रात तक वहाँ ही पहुंच जाएंगे। मगर वो इंग्लिश की कहावत है ना, डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली, वो बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। आगे भी ब्लॉक है? ब्लॉक है। कितना ब्लॉक है? बहुत ज्यादा है। खोल रहे हैं या नहीं? नहीं, किधर खोलते उधर तो। अच्छा, वो जैसे अभी बंदों ने खोला ऐसे खुलता नहीं। बड़े पत्थर है? बड़े पत्थर है? आप पे गाड़ी का बराबर पत्थर है। अच्छा, और साथ चेक तो जाओ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको क्या हुआ है। वो बता रहे थे कि हमारी जीप से बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और आज का दिन ही लग रहा है कि नहीं उस किस्मत में नहीं है वहाँ पहुंचना जहाँ जाना चाह रहे थे। तो हमने सोचा ये कि स्कर्दू जाते हैं, क्योंकि अगर हम आगे दम्बूदास जा सकते हैं मगर 10 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी पत्थरों के ऊपर से, गाड़ी पीछे खड़ी करके। आगे वहाँ होटल वगैरह बने हुए हैं, मगर हमने सोचा कि स्कर्दू बेहतर है वहाँ से, क्योंकि 10 गाड़ी इतनी दूर खड़ी करके हम जा नहीं सकते, क्योंकि ऊपर भी सामान और सामान बहुत ज्यादा है। तो हमने सोचा कि स्कर्दू चले जाते हैं। हम यहाँ भी ज्यादा अब नहीं रुकना चाह रहे, क्योंकि यहाँ से आगे ये ना हो कि हम वापसी जाते हुए स्कर्दू भी ना जा सके। अगर लैंडस्लाइडिंग दोबारा होगी तो हम दोबारा तो हमने सोचा स्कर्दू की तरफ भी चलते हैं। और इन सब बेचारों ने रास्ता खोला, ये बेचारे इधर ही खड़े क्योंकि यहाँ से इनके ट्रक गुजरेंगे नहीं। और जो दूसरी गाड़ियां खड़ी थी जिन्होंने हमारी तरह कुछ भी नहीं किया, वो सारे आगे ले गए हैं। पापा ने इनको बोला था कि जब ये रास्ता खुल जाएगा ना तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी नहीं रुकेगा, मगर इनको ये था कि नहीं ऐसे नहीं होगा, हम इतनी मेहनत कर रहे तो शायद हमारे लिए लोग रुके। मगर आप लोगों को पता ही है हम लोग कैसे हैं। बाकी हमें आज ये 100 किलोमीटर का फेरा पड़ गया और हम मायूस भी काफी थे, मगर फिर सोचा कि इसमें भी लाजमी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। बाकी ये कि रास्ते की बात करें तो अभी तक तो बुरी अपडेट ये है, वो कह रहे हैं कि 3-4 जगह और मजीद हुई है लैंडस्लाइडिंग और साफ करने जो है वो आए नहीं है, तो 3-4 दिन कह रहे लग रहे हैं। बाकी सही जो है वो सुबह पता लगेगा। बाकी ये कि हम पहली दफा इस तरह फंसे हैं लैंडस्लाइडिंग में, इतने टाइम से सफर कर रहे हैं, या पहली दफा इस तरह हुआ है, और ये कि चलो ये भी एक्सपीरियंस हो गया। बाकी ये कि हम मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर आए थे कि हमें कहीं भी लैंडस्लाइड जो है वो मिल सकती है, और खास तौर पर स्कर्दू वाले रास्ते में। तो हमने अपना जो स्लीपिंग बैग और जो खाने का सामान था वो इस दफा थोड़ा ज्यादा रखा था, पानी खास तौर पे। तो आप लोग भी जब इस तरह कभी निकलते, खास तौर पे इन एरियाज में निकलते, तो ये थोड़ा सा मेंटली तौर पे प्रिपेयर होकर निकला करे कि आपको कहीं भी लैंडस्लाइड में फंसना पड़ सकता है। बाकी स्नोफॉल यहाँ पे कल में तकरीबन 1 फुट हो गई थी, और कल तो सरफरंगा डेजर्ट में अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमने गाड़ी भी एक फंसी हुई थी, वो भी निकाली थी। तो वीडियो आपको ये आ रही होगी, आप ये वीडियो देख लो और देखेगा वो गाड़ी कितनी मुश्किल से निकली थी।